तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जो दे रखा है सुब्बा राव ने 1995 में यानी 1995 में 5000 मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7000, ठीक है। अब इन्होंने क्या कही है, कोई सुब्बा राव है, उसने आज काम करना स्टार्ट किया और पहली बार उसको पैसे मिले 5000 मिलने चालू हो गए। अब मालिक ने बोला अगले साल हर एक साल बाद आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तब उसने प्लानिंग सोच रहा है वो कि ऐसा अगर मैं इस काम को करूंगा तो कब तक, कितने सालों बाद मैं 7000 कमाने लग जाऊंगा, ठीक है। यही निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो एक ही बना लेते हैं, एक ही। प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? 5000, क्योंकि 5000 की राशि से उसने आरंभ किया है कार्य, ठीक है। और हमारा साल मतलब कितना दे रखा है? 200। हर साल 200 रुपए बढ़ जाएगा, 5000 में 200 जोड़ दोगे तो 5200 हो जाएगा, ठीक है। 5200 23 में 200 जोड़ 5400। ऐसे करते 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 कहां तक जाना है उसको? 7000 तक। तो पूछे कितना टाइम लग जाएगा, यानी कि हमें अंतिम पद दे दिया, यानी कि an दे दिया 7000, d दे दिया 200, a दे दिया हमें कितना दिया है? 5000। तो हमें क्या पूछा गया है? n पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं। n कैसे निकलेगा? an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। an कितना दे रखा है? an दे रखा हमको 7000, तो आ जाएगा 7000 बराबर में a की वैल्यू 5000 प्लस में n निकालना, n माइनस 1 इंटू में d कितना है? 200, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस का है, ये भी प्लस है, 5 है, इधर प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 7000 को माइनस करो 5000 से, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू में 200। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 7 में से 5 गए, यहाँ बचेगा 2000, ठीक है। और इधर n माइनस 1 इंटू में 200। अब ये मल्टीप्लाई में इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 2000 को डिवाइड कर दो 200 से, ठीक है। यहाँ हो जाएगा n माइनस 1। अब इसका जितने जीरो ऊपर वाले जितने जीरो है नीचे वाले से काट दो, नीचे वाले से एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, ठीक है। ऊपर बच गया 20, नीचे बच गया 2, यहाँ बच गया n माइनस 1। अब 2 के पारे डिवाइड कर दो 2 से, तो डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 10, ठीक है। ऐसे n माइनस 1, यहाँ माइनस का इधर क्या आ गया? प्लस का, n प्लस में 1 इंटू में n। तो ये कितनी n की कितनी वैल्यू होगी? n की वैल्यू आ गई आपकी 11, ठीक है। हर वर्ष प्रति वर्ष उसको कितने 200 रुपए मिलते थे, यानी कि 11 वर्ष बाद हो जाएंगे। अब हमें ये भी बताना है कि कौन से साल में, 1995 में तो काम उसने चालू किया था, बट आप ये भी बताना है कि कौन से ईयर में वो 7000 कमाने लग जाएगा। ये तो पता चल गया है, 19 साल बाद वो 7000 कमाने लग जाएगा। अब इस एक और एक भी बनेगी, जो एक होगी 1995, ठीक है। ये एक होगी हमें, और डी कितना दे रखा है? एक, और डी दे रखा है हमें 1, ठीक है। हर साल हो रहा है ना, यहाँ पर आ जाएगा 1996। ऐसे चलते रहे, कहां तक जाना है हमें वो नहीं पता, ठीक है। लेकिन n पता है हमें n पता है, हमें कितने 11 पद तक निकालना है, ठीक है। यानी हमें पता है 11 साल तक, 11वें साल में 7000 कमाने लग जाएगा। और हमें a भी दे रखा है, a कितना है? 1995। चलो निकालते हैं। और d हमें दे रखा है 1। an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an कितना है हमें नहीं पता, वही निकालेंगे, ठीक है। an a कितना है अपने पास? 1995 प्लस में n हमें निकालना है, नहीं n हमें दे रखा है 11, 11 माइनस 1, और d की वैल्यू है 8। an 1995, ये 11 में से 1 गया, ये 2010, और इसको 1 से इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? ठीक है, बराबर है 1995 प्लस में 10 बन जाए 10। 1995 में जब आप
10 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 5 ये आ जाएगा 2005। इसका मतलब वो 2005 में 7,000 रुपए कमाना चालू कर देगा। इसमें हमें 2 एपी बनानी पड़ेगी, एक तो हमें पैसों की एपी और दूसरी साल की एपी। कितने कौन से वर्ष में वो 7,000 कमाने लग जाएगा, तो 2005 में वो 7,000 कमाने लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले